अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसका लेक्चर 3 है ये। पहले 2 तो हमने ऑन जूम दिए थे। तो यहाँ पे हमको जो डिस्कस करना है दैट इज़ हम वो रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हम सिर्फ एल्डिहाइड्स को बना सकते हैं। सो फॉर एल्डिहाइड्स ओनली, वो रिएक्शंस जिससे हम सिर्फ किनको बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स को ही बना सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो पहली रिएक्शन हमको डिस्कस करनी है दैट्स रोजनमंड्स रिडक्शन। रोजनमंड्स रिडक्शन अगर आपको याद होगा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा हिंट में दे रहा हूँ आपको। जब हमने एल्काइंस को कन्वर्ट किया था एल्कीन्स में, ठीक है, और वहाँ पे हमको मिला था सिस एडिशन, सिन हम कहेंगे, सिन एडिशन। तो रोजनमंड्स रिडक्शन जो है, इसका जो कैटलिस्ट है दैट इज PD और BSO4। इट इज पॉइजन्ड विद क्विनोलिन और सल्फर, क्विनोलिन और सल्फर। ठीक, अगर आपको याद होगा वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, इसकी एक लिमिटेशन है और यहाँ पे हमको वही डिस्कस करना है। जब भी एसिड क्लोराइड्स को आप ट्रीट करोगे, रोजनमंड्स मीन्स इसको कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट भी, लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ, तो ये इस Cl को हटा के इसकी जगह H को डालता है। सो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O, दिस इज H। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन जो मैंने यहाँ पे पहले डिस्कस की थी कि अगर इस R में कहीं पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इसको सिन एडिशन करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। सो ये दिस इज वन ऑफ द मेथड्स जिसमें आप एसिड क्लोराइड्स को कन्वर्ट करोगे एल्डिहाइड्स में। अगर ये R फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी है तब भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये यहाँ से भी लिंडलार्स कैटलिस्ट इस Cl को हटा के यहाँ पे आपको दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज द H, आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। ठीक, एक और कैटलिस्ट भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिस कैटलिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। ये सिमिलर ही है, मतलब क्योंकि इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेशन इसकी है कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट में ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसको डबल बॉन्ड में ले जाएगा। तो इसको इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और, जैसे आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, तो उसी को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है, दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही है वो, लेकिन वहाँ पे 3H जो है उसको हमने टर्शरी बिटऑक्सी से क्या किया है, रिप्लेस किया है, दैट इज O टर्शरी बिटऑक्साइड, इट इज थ्राइस। तो इसका जो नाम है दैट इज लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटऑक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, ट्राई टर्शरी ब्यूटऑक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, दिस इज द नेम ऑफ द कैटलिस्ट। इसका काम भी है, ये भी सिमिलर रिएक्शन देता है, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आपके पास कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है या आपके पास कोई डबल बॉन्ड है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये एक्सक्लूसिवली, जैसे आपके पास है RC डबल बॉन्ड O Cl, तो ये Cl को हटा के इसकी जगह विदाउट एनी चेंज इन R यहाँ पे H को डालता है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक, अब जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स यू नो दैट एक्चुअली दैट इज साइनाइड, CN नाइट्राइल्स। तो हम कैसे बनाएंगे नाइट्राइल से इसको? तो नाइट्राइल से बनाने का जो मेथड है इसका वो बहुत ही आसान है, कोई उतना मुश्किल नहीं है। हम यहाँ पे जो नाइट्राइल्स हैं उनको ट्रीट करेंगे। इस रिएक्शन का जो पहले हम नाम बताएंगे, वी कॉल्स एज स्टेफेन्स रिडक्शन। इट इज नोन एज स्टेफेन्स रिडक्शन। इसमें जो कैटलिस्ट है, बहुत ही जो रिएजेंट दैट इज SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और कभी कभी
SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl भी लिखा जाता है। वी नो दैट जो टिन होता है ये यहाँ पे +2 में है, लेकिन इसकी एक ऑक्सीडेशन +4 भी है, तो ये HCl के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे H को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से रिडक्शन होती है। अब देखिएगा रिएक्शन होती कैसे। जैसे आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, आपने इसको ट्रीट किया 2 टाइम्स, में नेसेंट हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, HH ऐड हो जाएगा अक्रॉस C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यू विल गेट RC, दिस इज डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H, ठीक। और जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज हाइड्रोलिसिस, आपने इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में आपको पता है कि जब भी साइनाइड्स की ये इनको असल में ये जो आप यहाँ पे कंपाउंड मिला, प्रोडक्ट मिला हमको, इसको हम कहते हैं इमाइन। ये हमने पहले डिस्कस किया है कि जब भी इमाइंस की हाइड्रोलिसिस होती है तो शॉर्ट में पहले याद रखिएगा, इसमें हम करते क्या है, जब इमाइंस की हाइड्रोलिसिस होती है तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे ये ब्रेक होता है, सो यू विल गेट दिस इज RC, दिस इज H, यहाँ पे मिलता है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपको मिलेगा NH3, इसके पास 2 H जाएंगे, इसके पास O जाएगा, ठीक। अब ये डिपेंड करता है कि मीडियम हमारे पास कैसा है। अब वी नो दैट मीडियम हमारे पास एसिडिक है, क्योंकि हमने HCl लिया था, तो ये NH3 HCl के साथ रिएक्ट करके अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है NH4Cl में, यानी एक HCl के साथ कंबाइन होके एसिड बेस रिएक्शन करता है। सो दिस द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट बात को। यहाँ पे देखिएगा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास है RC डबल बॉन्ड, दिस इज N, दिस इज H, ठीक। इसमें असल में जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ऐड करना है वाटर। अब इसकी जो पोलैरिटी है, यू नो दैट दिस इज डेल पॉजिटिव एंड दिस इज डेल नेगेटिव। अब आप खुद ही सोचो, जब आप वाटर को ऐड करोगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो जो H है वो जाएगा N के पास, OH जाएगा इसके पास, तो दो ऐड होंगे, पहले एक होगा उसके बाद दूसरा होगा, तो जब 2 OH एक ही C पर आएंगे वहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो जाएगी। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज R, दिस इज C, दिस इज OH, दिस इज OH, H प्लस आपको मिलेगा NH3। NH3 कंबाइन होगा HCl के साथ टू फॉर्म NH4Cl, तो इसका किस्सा तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा एंड यू विल गेट एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O, दिस इज H। शॉर्ट मेथड इसका करने का यह है, दिस इज RC, लेट दिस इज H, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज NH। हम वाटर को ऐड करेंगे OH2, तो O इसके साथ और H इसके साथ, दिस इज शॉर्टेस्ट मेथड, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रिडक्शन इज नोन एज स्टीफेंस रिडक्शन। इसको क्या कहते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन। लेकिन जब आप वाटर के साथ बेटा इसको ट्रीट करोगे, ये कंडीशन होनी चाहिए बॉइलिंग कंडीशंस, तब जाके रिएक्शन इफेक्टिवली होगी। तो ये पहली रिएक्शन थी जो हमने डिस्कस की, दैट स्टीफेंस रिडक्शन। जो दूसरा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज रिडक्शन ऑफ दो इंपॉर्टेंट, एक है साइनाइड्स एंड एस्टर्स into aldehydes by एक reagent है, we call that as Dibol H, that is diisobutyl aluminum hydride, diisobutyl aluminum hydride। ये पहले हम इसको यूज़ करते हैं एट लो टेम्परेचर्स, तो ये होता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसके बाद क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जब हम डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल है, दैट इज CH3, दिस इज C, दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज CH2, ठीक। ये आपके पास जो है, अगर आप इसको देखोगे, इस C के पास 2 CH लगे हुए हैं, तो ये आपके पास है, ये ब्यूटाइल लिंक है, दिस इज ब्यूटाइल लिंक, पढ़ा है हमने,
क्योंकि इसमें 4 C है, लेकिन यहाँ पे आइसोलिंक भी है, दैट इज वी कॉल इज आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो ये आपके पास है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसको लेना पड़ेगा। अब हम इसको शॉर्ट में ऐसा भी दिखा सकते हैं, दिस वे। ठीक है, ये 2 बार है और यहाँ पे Al है, दिस इज H है। तो या तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा, वेट, ऐसे ट्वाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मेट याद रखना, CH2, दिस इज AlH, डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक, कभी कभी सीधा नाम से ही लिखा जाता है डाइसोब्यूटाइल। इसका काम देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी साइनाइड हमारे पास होंगी तो ये असल में पहले स्टेप में इसका काम है H को प्रोवाइड करना, तो ये कन्वर्ट करेगा C डबल बॉन्ड N में, तो इसको भी देगा एक H, इसको भी देगा एक H, तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में। वी नो दैट इसके बाद इसकी करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। अभी 2 मिनट पहले ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ ही है कि जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, जब भी हम इसकी क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे बॉन्ड अल्टीमेटली ब्रेक होगा, यू विल गेट C, दिस इज H, यहाँ पे मिलेगा डबल बॉन्ड O, सो यू विल गेट एल्डिहाइड। इस पार्ट का क्या होगा, हम उसके साथ उतने ज़्यादा कंसर्न नहीं है। अब जरा नेक्स्ट बात को और देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया एस्टर, R C डबल बॉन्ड O, दिस इज O R, एस्टर लिया, तो एस्टर का में भी जब आप इसको डिबाल H से ट्रीट करोगे, डाइबाल H के साथ ट्रीट करोगे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, दिस वन। ब्रेक करने का मतलब आपको मिलेगा R C डबल बॉन्ड O, दिस इज H, प्लस मिलेगा R, दिस इज OH। अगर मैं इसको डैश लिखूँ तो यहाँ पे मैं डैश लिख सकता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी इसने 2 H प्रोवाइड किए, एक C को दिया, एक O को दिया, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। तो डिबाल H की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि दैट ये साइनाइड को और ये किसको, एस्टर्स को कन्वर्ट करता है किस में, एल्डिहाइड्स में। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है, इसको मार्क करके रखिएगा, अगर आपके पास सिस्टम में पहले से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, सो डिबाल H जो है, डिबाल H जो होता है, डू नॉट इफेक्टेड, तो ये डिबाल H इसको इफेक्ट नहीं करता है। सो ये सबसे अच्छी बात है इसकी। अच्छा, इसका जो टेम्परेचर है इसको जो लिख के रखिएगा, इट ऑपरेट्स, जो हमको रिएक्शन टाइम है उसकी बात कर रहा हूँ, एट 195 केल्विन, ये बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, 195 केल्विन, इट ऑपरेट्स एट 195 केल्विन। जब ये साइनाइड्स को या एस्टर्स को, C डबल बॉन्ड हो, दिस इज OR, लेट दिस इज R, दिस इज डैश, दिस इज R, तो ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे R C डबल बॉन्ड हो, दिस इज H में। ठीक है, इस पे बहुत सी रिएक्शंस हमने इससे पहले भी डिस्कस की है। अब एक क्वेश्चन है, पूछा गया था एग्ज़ाम में, आपको ये बताना है, आपने इसको ट्रीट किया डिबाल H से। अब ये सिंपल सी रिएक्शन है, दैट साइनाइड है हमारे पास, साइनाइड को हमको सीधा कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। ठीक, एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये अगर हमारे पास एक कंपाउंड है ऑफ द टाइप, ध्यान से सुनना सब, ये कंपाउंड है हमारे पास, दिस इज O, साइक्लिक एस्टर, इसको लैक्टोन भी कहते हैं। अब साइक्लिक एस्टर को जब आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइज, अब इसको करोगे डिबाल H के साथ ट्रीट, फिर पहले स्टेप में, और दूसरे में इसकी आप करेंगे हाइड्रोलिसिस। दूसरे स्टेप में आप इसकी क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, वो तो मिला के हम रिएक्शंस लिख रहे हैं। तो इसमें भी आप सबसे पहले डिबाल H के साथ इसको ट्रीट करोगे और इसके बाद इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आप हमको देखना है कि बॉन्ड इसमें बनेगा क्या, कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे इसमें, ध्यान दीजिए। तो ये यहाँ पे इस बॉन्ड को करेगा ब्रेक। यहाँ पे जो पहले सीक्वेंस मैंने बताई थी ना, इसको ध्यान से याद रखना है। सो द प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा यहाँ पे, वो जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज OH, यहाँ पे दिस इज डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इज H। तो यहाँ से तो मिला अल्कोहल और यहाँ से मिला एल्डिहाइड। ठीक, सबको क्लियर है? अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, जो थर्ड रिएक्शन है,
थर्ड रिएक्शन जो हमारे पास है वो बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, दैट इज फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करके एल्डिहाइड्स बनाते हैं, इसमें कुछ रिएक्शंस है और वो बाय नेम ही अक्सर पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट भी है। पहले देखिएगा, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, दैट इज, इसको हम कहते हैं ईटार्ड्स रिएक्शन। ईटार्ड्स रिएक्शन, इसको क्या कहेंगे हम? ईटार्ड्स रिएक्शन। इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले रिएक्शन को लर्न करिए। हमारे पास है टोलिन, हमने इसको ट्रीट किया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ। CrO2Cl2 जो है इसको कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो हमने इसको ट्रीट किया किसके साथ? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करने पर ये जो CH3 है, ये CH3 कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को जो हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ी थी, हमने बेटा ट्रीट किया KMnO4 के साथ अंडर एसिडिक और एक्वस मीडियम, हम एक्वस ही लेते वहाँ पे OH नेगेटिव के साथ, तो ये सीधा जो आपके पास एल्काइल ग्रुप है इसको कन्वर्ट करता है एसिड में। जब आप इसका पहले ये, उसके बाद इसका एसिडिक वर्कअप करोगे, मीन जब भी KMnO4 के साथ आप इसको ट्रीट करोगे तो ये इसको कन्वर्ट करता है एसिड में। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक। इसका जो कुछ स्टेप्स जो इसमें थोड़े आसान से ही है, कोई उतने मुश्किल नहीं है। ये आपके पास है बेंजीन, फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ लगा हुआ है, दिस इज H, ये है H और ये है H। तो जब हम इसको क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl एंड दिस इज Cl। ये इसका स्ट्रक्चर है क्रोमाइल क्लोराइड का, ठीक। अब देखिए होता क्या है, अब इसको अगर मैं दिस वे रिप्रेजेंट करूं, लेट दिस इज डबल बॉन्ड ओवर हियर, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन जो है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो क्रोमाइल आपके पास क्रोमियम है, ये होता है डेल पॉजिटिव, इसकी +6 ऑक्सीडेशन होती है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्रोमियम को अटैक करता है, ठीक। तो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके आता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इंटरैक्ट करता है एक हाइड्रोजन के साथ। तो इसका जो पॉसिबल प्रोडक्ट है दैट इज, अब जो H के साथ रिएक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा ओवर हियर, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, दिस इज Cr डायरेक्टली अटैच होगा यहाँ पे, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl, दिस इज Cl। अब इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हुई। अब जब एरोमेटिसिटी लॉस हुई, यहाँ पे आपके पास है C, दिस इज H एंड H। एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए ये अपना पेयर लेता है वापस, ध्यान दीजिए। तो ये पेयर आता है किसके पास? क्रोमियम के पास, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे लेता है हाइड्रोजन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम CH। तो इसका जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, दिस इज बेंजीन, ये डबल, यहाँ पे आपके पास आएगा ट्रिपल, एरोमेटिसिटी रिटेन हुई, दिस इज C, दिस इज H, दिस इज H, ठीक है। और ये अटैच हुआ किसके साथ? O के साथ। और जब ये O के साथ अटैच होगा तो ये O किसके साथ अटैच है? क्रोमियम के साथ। इट इज़ अटैच टू Cl, इट इज़ अटैच टू Cl, और ये अटैच है एक, अब चूंकि ये O कन्वर्ट हुआ किस में? OH में, तो यहाँ पे आएगा आपको OH भी मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक OH लिखना हम शायद भूल गए, वेट, जस्ट वेट, हम उसको रब कर रहे हैं यहाँ पे।
तो जो पहला यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज सिंपल बेंजीन, यहाँ पे आपके पास आएगा डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे Cr, एक डबल बॉन्ड वैसे ही O, एक OH के फॉर्म में, ठीक, क्योंकि H चला गया इसके पास और 2 Cl तो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसकी सिंपल एक प्रॉब्लम यह है कि इसने अपनी एरोमेटिसिटी को क्या किया, लॉस किया। दिस इज CH2। अब देखिएगा आगे होगा क्या, बहुत ही आसान सा स्टेप है। इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है इट विल गो इनटू द रिंग, तो एरोमेटिसिटी रिटेन हुई, लेकिन इसके ऊपर वेट, वेट ओके। तो यहाँ पे जब ये रिटेन हुई इसकी एरोमेटिसिटी, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से ये चला जाएगा ऑन Cr, ठीक। तो ये जो O है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इसको हम लिखेंगे H और यहाँ पे लिखेंगे H, ठीक है। ठीक, तो ये आएगा यहाँ पे H फिर से, तो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड रिटेन हुआ, तो मैं इसको स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज बेंजीन, ठीक, ये डबल और ये डबल, ठीक। यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इज C, ठीक, यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इज H, ठीक। लेकिन जब ये प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस के होते हुए ही ये जो O है ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच करता है इस कार्बन के साथ, क्योंकि इस कार्बन के पास आती है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच, ये इसके साथ जुड़ जाता है, सो यू विल गेट O ओवर हियर। बाकी तो स्ट्रक्चर वही है, दिस इज Cr, यहाँ पे इसके पास दिस इज Cr, एक Cl ये है, एक Cl ये है, और एक OH बेटा आपके पास ये हो जाएगा, ठीक। दिस इज द प्रोडक्ट। और इस C जो आपके पास ये C है, इस C के पास 2 H है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप इसका है जिससे ये प्रोडक्ट बनता है, अब ये देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये जो CO और Cr के बीच की बॉन्ड है ये उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके पास C और H की बॉन्ड है, विद द हेल्प ऑफ दिस Cl, ये बॉन्ड आती है C और H की बिटवीन C एंड O, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है क्रोमियम के पास। इसके आने से Cr बीइंग ए गुड लीविंग ग्रुप ये बाहर जाता है और अल्टीमेटली ये इस H के साथ जुड़ जाता है, सो यू विल गेट बेंजीन, दिस इज C, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज H, सो दिस इज बेंजल डिहाइड, ठीक, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिला, असल में हमको इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो इतना ही है कि जब भी हम टॉलीन को ट्रीट करेंगे किसके साथ, CrO2Cl2 के साथ, CrO2Cl2 के साथ, सो आपको क्या करना है, सिंपल जहाँ पे CH3 है, इस CH3 को रिप्लेस करना है CHO से।
इस CH3 को रिप्लेस करना किससे, CHO से, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट को लर्न करके रखिएगा अच्छे से, चलो इतना ही इसमें याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो सीधा सीधा हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है।